आप एग फ्रीजिंग करने का सोच रहे हैं बट कंफ्यूज्ड है, तो देखते हैं 5 टिप्स जो आपको सारे सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बाविशी, डायरेक्टर बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ IVF क्लिनिक्स। तो हम जानते हैं कि स्त्री की फर्टिलिटी उम्र जैसे बढ़ती है वो कम होती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्त्री बीज की संख्या कम होती है और क्वालिटी भी कम होती है। अगर संख्या कम होती है तो वो हम दवाई से कुछ हद तक कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, बट जो क्वालिटी है वो हम कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एग्स के जेनेटिक्स पे इफेक्ट होता है। तो एग्स का कुछ लेवल तक का मैच्योरेशन एट बर्थ ही हो गया होता है। यही स्टेज पे एग स्टोर रहते हैं और जब आपका ओव्यूलेशन प्रोसेस चालू होता है तब वो रिक्रूट होते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ड्यूरिंग स्टोरेज जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली एग फ्रीजिंग से हम एग को करंट जेनेटिक लेवल पे फ्रीज कर सकते हैं या करंट क्वालिटी पे फ्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी एज 34 है तो 34 पे जो जेनेटिक लेवल है उसका उस पे फ्रीज कर सकते हैं, और समझो आप उसको 39 पे यूज़ करते हैं तो आपको 34 की एज पे जो जेनेटिक इंटीग्रिटी है एग का वो मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एग नंबर से भी ज़्यादा एग क्वालिटी एज से इफेक्ट होता है। समझो कि आपका अभी ट्रीटमेंट में 15 एग्स मिलते हैं और अगर आप 5 साल बाद ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये 15 एग्स के लिए हमें शायद 2 बार ट्रीटमेंट करना पड़े, पर 2 बार ट्रीटमेंट के बाद भी 15 एग्स हमें मिलते हैं तो भी वो सेम फर्टिलिटी हमें नहीं दे सकते, क्योंकि जो क्वालिटी है उसे चेंज करने का कोई मेथड नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्प हम कुछ मेडिसिन और सपोर्टिव टेक्निक से कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो एज का इफेक्ट है उसे हम दूर नहीं कर सकते। सबसे पहली टिप है कि आप वही क्लिनिक चुनें जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं। आप किसी क्लिनिक से इंक्वायरी करते हैं और वो आपको सेट प्रोटोकॉल बताते हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। डॉक्टर आपकी जांच करने के बाद आपके लिए जो बेस्ट प्रोटोकॉल है वो सजेस्ट करे वो ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पेशेंट सेम नहीं होता। अगर इंक्वायरी में ऐसा बोले कि जनरली हम इस तरह से करते हैं या आपके लिए हम ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो वो ठीक है, पर अगर कोई एक सेट प्रोटोकॉल फॉलो होता है तो वो आपको शायद इतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। जो भी प्रोटोकॉल है वो आपकी एज, ओवरी के रिजर्व टेस्ट और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। दूसरी टिप है कि आप अपना चांस कितना है वो जानें। कई ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है जो आपको ये बताते हैं कि इतने एग्स फ्रीज करने के बाद आपका लाइव बर्थ का चांस इतना है। फॉर एग्जांपल आपकी एज 35 से कम है और सब अच्छा है तो 20 एग्स फ्रीज करने पे आपको करीबन 80% चांस होता है एक लाइव बर्थ का। तो ये एक लाइव बर्थ का है। तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आपका रिप्रोडक्टिव गोल क्या है। आपको 1 बच्चा चाहिए, 2 बच्चे चाहिए या उससे ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि फोर्स पे। तो आप ये भी सोचो कि आपका रिप्रोडक्टिव गोल क्या है और उस हिसाब से आपको कितने एग्स फ्रीज कराने चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको एग फ्रीजिंग के लिए जाना चाहिए। थर्ड टिप है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं तो उससे इस ट्रीटमेंट पे माइनर इफेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल चालू है तो उससे ओवरी का सप्रेशन होता है और जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो एग्स कम क्वांटिटी में मिले, ये पॉसिबल है। तो आप टेम्पररी दूसरी कोई मेथड पे शिफ्ट होने का सोच सकते हैं और जब आपकी ट्रीटमेंट होगी उस टाइम पे आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स स्टॉप करना पड़ सकता है। फोर्थ टिप है कि हम एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग दोनों कर सकते हैं। दोनों में से आपके लिए क्या सही है वो आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पे ज़्यादा डिसाइड करता है। अगर आप स्टेबल रिलेशनशिप में है और अपने पार्टनर से 100% हैप्पी है तो आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग का सोच सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में एग फ्रीजिंग हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ऐसा माना जाता है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, कुछ हद तक ये सही है, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी एग फ्रीजिंग में है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के लिए ये ज़्यादा अच्छा चॉइस रहता है। 5वीं टिप है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें। जैसे कभी भी कोई प्रेगनेंसी प्लान करता है तो वो जितना हो सके उतना हेल्दी रहने का ट्राई करता है, अच्छे फूड लेता है, फॉलिक एसिड वगैरह सप्लीमेंट्स लेता है। तो उसी तरह से ये जर्नी में आपका प्रेगनेंसी का हाफ जर्नी यहाँ पे हो रहा है, एग बनने तक की हाफ प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो आप हो सके उतना हेल्दी रहिए, कोई भी प्रकार के स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहिए, जिससे आपके एग्स अच्छी क्वालिटी के हो और उसे हम यूज़ करें तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले।
आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।